कठ उपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 श्लोक नंबर 7। इससे पहले हम 6 श्लोक देख चुके हैं जिसमें हमने कवर किया है अब तक का यम और नचिकेत के बीच जो वार्ता चल रही है कठ उपनिषद के अंदर, जो कि पूरी घटनाएं हो रही हैं। उसमें हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि नचिकेत बड़े ही द्वंद्व की स्थिति में है अपने पिता के द्वारा किए जा रहे दान को देखकर। तो नचिकेत बड़े ही मन में ख्याल करते हैं कि पिताजी जिस तरह का दान कर रहे हैं उस तरह के दान से तो वो आनंद शून्य लोक को प्राप्त होंगे, तो इस तरह से तो उनका दान उन्हें प्रतिफल नहीं दे पाएगा। ऐसे आनंद शून्य लोक को प्राप्त होने से बचने के हेतु यदि उन्हें मुझ जैसे सतपुत्र का आत्म बलिदान भी करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। फिर आगे नचिकेत अपने पिता के पास जाके बारंबार उनसे पूछते हैं, तो पिता कह देते हैं कि मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को दान दूंगा। फिर नचिकेत के मन में द्वंद्व आता है कि मैं तो प्रथम वृत्ति और मध्यम वृत्ति से चल रहा हूँ, मुझे सूर्य के पुत्र को दान देने का क्या अर्थ है? मैं जाऊंगा मृत्यु के पास तो मैं मृत्यु के किस काम आ सकता हूँ? लेकिन अब पिता के मुंह से यदि निकल ही गया तो नचिकेत कहते हैं कि पिताजी आप पूर्व पुरुषों और वर्तमान पुरुषों की तरह कायरों वाला व्यवहार ना करिए, अपनी कही गई बात से पीछे ना हटिए। और 6वें श्लोक में नचिकेत ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की थी कि मृत्यु का सत्य क्या है। जैसे आज से भी पहले जो हमारे पूर्वज रहे वो जिस तरह से मृत्यु का नाम सुन के घबरा जाते थे, डर जाते थे, तो अगर आप भी वही व्यवहार करेंगे तो आप भी उस सत्य को नहीं देख पाएंगे। आज भी जो वर्तमान पुरुष हैं यदि आप उनके भी व्यवहार को देखेंगे और उसके बाद आप उस त्रुटि को ना सुधारें तो आप भी उसी अ, माया में फंस जाएंगे। उसके लिए नचिकेत ने फसल का एग्जाम्पल दिया था। वो बताते हैं कि जिस तरह से फसल पकती है, बड़ी होती है, जीर्ण अवस्था में आती है, फिर उसे काट ली जाती है, वो चली जाती है, लेकिन फिर उसी काटी गई फसल में से कुछ बीज निकलते हैं। वो बीज दोबारा से उनका बीजारोपण किया जाता है, फिर से अगले वर्ष पुनः दूसरी फसल पैदा हो जाती है। तो ये एक चक्रीय घटना है, साइक्लिकल फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है। चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, पैदा हो रही हैं, मर रही हैं। वैसे ही ये शरीर भी है कि इस बार इस जन्म में हमें शरीर में आए, हम पैदा हुए, जब हमारा जन्म हुआ तभी यह तय हो गया था कि मृत्यु भी निश्चित है। तो अब मृत्यु से घबराना कैसा? और यदि आप मृत्यु से घबरा रहे हैं या उससे भयभीत हो रहे हैं तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप अपनी सच्चाई से बेईमानी कर रहे हैं। आप भयभीत नहीं हैं, आप कुटिल हैं, आप चालू इंसान हैं। आप जानते थे कि मरना तो तय है, लेकिन जब मरने की बात आ गई तो आप उससे कह रहे हैं कि अब मुझे भय लग रहा है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपने किसी से उधार लिए पैसे, जिस दिन आपने उधार शुरू किया उसी दिन यह बात लिखित रूप में तय थी कि अब आपको चुकाना भी पड़ेगा। जो चीज आपने ली है वो तो आपको चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब जैसे ही वो ब्याज या फिर जो उधार चुकाने का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे आप चिंतित होने लगते हैं, पीड़ित होने लगते हैं। आपको दुख होता है कि बताइए मुझ पर इतना कर्ज हो गया, मुझ पर इतना ब्याज हो गया। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ब्याज चुकाने का समय निकट आता जा रहा है, आपके दुख बढ़ते जा रहे हैं, आपकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। लेकिन वो जो दिखने में आपकी मासूमियत लग रही है, आपके दुख और पीड़ा लग रहे हैं, वो आपकी मासूमियत नहीं बल्कि आपकी कुटिलता है, आपका चालूपना है। कि आप दुखी और परेशान नहीं है, आप दरअसल बेईमान हैं। कि जब ऋण चुकाने का समय आ गया तो पैसे वापस करो, ब्याज जो भी हुआ वो वापस करो, ये तो तय था पहले से ही। वैसे ही जीवन में भी मृत्यु का क्षण जब आ गया तो मृत्यु से घबराना क्या? नचिकेत ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है वाजश्रवस इस वजह से परेशान ना हो कि मृत्यु आ रही है, वाजश्रवस इस वजह से परेशान हो कि इतने छोटे बालक को असमय मृत्यु। तो मृत्यु के साथ हमेशा ये शब्द जुड़ा रहता है, असमय। कि कहते हैं कि गलत समय पर मौत हो गई। जैसे
यह तो सबको पता है कि उम्र हो जाएगी, जब वृद्ध हो जाएंगे, युवा अवस्था वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आएगी। लेकिन अक्सर कुछ लोग असमय मर जाते हैं, तो उस बात पर चिंता हो रही हो कि नचिकेत तो असमय जाने वाला है, अभी सही समय नहीं आया। तो देखिए, मृत्यु का अर्थ ही होता है असमय। मृत्यु को एक दूसरा नाम भी होता है, इसको काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, यानी कि जो चीज बिना किसी समय के आए वही मृत्यु होती है। जिसका पहले से ही समय निर्धारित होगा वो फिर मृत्यु कैसे होगी, वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति हो जाएगी। तो बिना किसी समय के जो चीज चल रही है वही काल है। काल का अर्थ एक ये भी होता है कि जो भूत भविष्य वर्तमान काल की ये जो घटना चल रही थी, तो काल आ गया का मतलब ये तीनों काल एक साथ समाप्त हो गए, इसलिए उसे काल कहा जा रहा है। तो अब नचिकेत कहते हैं पिता से कि अब जो चीज तय है उसका विचार कीजिए, उसका शोक क्या करते हैं आप। ये बिल्कुल वैसी ही घटना, इसी से मिलती जुलती है। बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि इधर कठोपनिषद चल रहा है और यही बिल्कुल गीता में हो रही है घटना, कि बिल्कुल यही कृष्ण के शब्द हैं गीता के दूसरे अध्याय में। कृष्ण भी यही कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मनुष्य तुम्हें जैसा डर लग रहा है कि जो मर सकता है वो मर नहीं सकता, वो मरा ही मानो। क्योंकि जो मर सकता है वो पहले से ही मरा हुआ है, और मरने के बाद ये कहाँ जाएंगे, ये मुझ में समा जाएंगे, और मुझ में समा करके भी फिर पुनः प्रकट होंगे। तो ये एक साइकिल चल रही है। अब उसे कृष्ण गीता में बताते हैं, नचिकेत इधर कठोपनिषद में उसे एक्सप्लेन करता है। अब नचिकेत अपने पिता से जब समझाते हैं तो पिता समझते हैं, फिर उसके बाद इसमें एक व्याख्यान आता है कि अब नचिकेत के पिता मान चुके हैं और नचिकेत को इजाजत दे देते हैं कि आप जाइए यमलोक में, क्योंकि जैसा वचन कह दिया है वो झूठा नहीं साबित होना चाहिए। तो नचिकेत फिर यमलोक में जाते हैं। तो यहाँ से छठे श्लोक के बाद अब यहाँ से सातवें श्लोक की नींव रखी जाती है। उसका एक बैकग्राउंड है, जैसा कि यमलोक नचिकेत जो नचिकेत है वो यमलोक में पहुंचते हैं। तो वहां पे क्या होता है, तो पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। पिता जब देख रहे हैं कि पुत्र उस सत्य को जान पा रहा है, तो जब कोई व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो जो सत्य से नजरें चुरा रहा है, एक पर्दे में जी रहा है, झीने पर्दे में, वो भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि सत्य तो स्वतः ही प्रकट है सब जगह। लेकिन अब यदि कोई एक भी उसे मान ले, तो भले ही कितने भी लोग हों जो उसे नकारने की कोशिश कर रहे हो, वो उससे ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। पर्दा हट ही जाता है। माया महाठगनी जरूर है, लेकिन यदि एक बार पकड़ी जाए तो पूरा साया उसका हट जाता है। तो वैसा ही नचिकेत जब बार बार नचिकेत कहें, जैसे नचिकेत बार बार मृत्यु का राज जानने के लिए पिता के पीछे पड़ गए, तो पिता के मुंह से कुछ निकलवा ही लिया, वैसे ही नचिकेत अब मृत्यु के पास जाने के लिए अड़ गए, तो पिता फिर नहीं रोक पाएंगे नचिकेत को। वह यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि टिका रहा। 3 रात्रि टिका रहा ना। अब इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक, यहाँ कह सकते हैं कि एक सिंबोलिज्म हो सकता है यहाँ पे, प्रतीकवाद, कि यम यम के घर जब नचिकेत जा रहे हैं तो यमदेव घर पे नहीं है, खाली है। यानी कि मृत्यु के घर पे जब कोई गया, कोई पहुंचा कि मुझे मृत्यु से मिलना है, तो मृत्यु वहां है ही नहीं। सिर्फ है ही नहीं ऐसा नहीं है, 3 दिनों तक नहीं थी घर पर। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जब मृत्यु को पता चला हो कि कोई सामने से उससे मिलना चाह रहा है, तो मृत्यु भाग गई हो। यानी कि यमदेव स्वयं भाग गए हों कि ऐसा कौन हो सकता है अद्वितीय व्यक्ति जो स्वयं मुझसे मिलना चाह रहा है। क्योंकि यमदेव ने हमेशा, उनका अनुभव ये रहा है कि अपने पूरे जीवन में वो जिससे भी मिलने जाते थे वो व्यक्ति उनसे बचता था, उनसे भागता था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति खुद उनसे मिलने आ रहा है। ऐसी घटना समझ लो जैसे कोई एक बहुत बड़ा, मान लीजिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई कॉप है, कोई पुलिस वाला है। अब उसका सारे जीवन का ये अनुभव रहा है कि जब भी वो किसी अपराधी के पास या किसी भी व्यक्ति के पास मिलने के लिए जाता था, तो लोग उससे डरते थे, भागते थे, उससे मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन अचानक एक दिन उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप को पता चला कि कोई है ऐसा गैंगस्टर, कोई है ऐसा व्यक्ति जो खुद आपसे मिलना चाहता है।
तो हो सकता है अब उस कॉप को भी लगे कि ये तो बिल्कुल एकदम अपोजिट घटना हो गई जिसपे उसे यकीन नहीं हो पा रहा हो, तो वो भी अब उससे मिलने से बचना चाहता है। कि बात कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई मुझसे सामने से मिलना चाहता है इसका मतलब अब मेरा प्रभाव खत्म हो गया है। क्योंकि सारा डर और सारा खेल तो इसी बात का था कि जब तक लोग मुझसे डर रहे थे, भाग रहे थे, जैसे ही किसी ने मुझसे डरना बंद कर दिया और वो बस मुझे मिलना चाहता है, देखना चाहता है, इसका मतलब सारा प्रभाव चला गया। खेल ही सारा इस बात का था कि लोग भाग रहे थे, अब लोग नहीं भाग रहे हैं तो रुक गया। तो अब नचिकेत जब मिलने गए तो यमदेव घर पे नहीं है, 3 दिनों तक यमदेव गायब रहे। कहाँ रहे? हो सकता है यमदेव भी अब किसी के पास गए हों ये पता लगाने के लिए कि ये कौन है जो मुझसे सामने से मिलना चाह रहा है। 3 रात्रि, एक रात्रि नहीं, दो नहीं, 3 रात्रि। अब अतिथि बाहर गए हुए थे, क्योंकि यम उस समय बाहर गए हुए थे। प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भार्या अथवा मंत्रियों ने समझाते हुए कहा। अब जब यमदेव लौट करके आए हैं अपने घर, तो उनके मंत्रीगण उन्हें समझा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? यमदेव को क्यों समझाने की जरूरत है? यमदेव तो अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन समझाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे यमदेव स्वयं भयभीत हैं। समझाया उसे जाता है जो असमझ की स्थिति में हो, जो किसी बात में द्वंद में हो। यानी कि जैसे ही मृत्यु को कोई देखना लगता है, उसे स्वीकार करने लगता है, स्वयं मृत्यु का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। अब मृत्यु उससे कांपती है, मृत्यु उससे डरती है। मृत्यु को उसके मंत्री समझाते हैं कि थोड़ा मामला संभल करके, यहाँ पर वो फंदा काम नहीं आएगा, वो यमपाश यहाँ काम नहीं आएगा जो अन्य जगह आता था, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति आया है ये आपसे भी कुछ ऊपर की स्थितियों में देख चुका है, जान चुका है, तो कुछ बात अलग होगी। तो अब मंत्री उन्हें क्या समझा रहे हैं, बड़ी ही सोचने वाली स्थिति है। 3 रात्रि तक जब नचिकेत रुके रहे, तो अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जैसे भगवत गीता के तीसरे और चौथे चैप्टर से हम अगर रिलेट करें, तो इसमें चेतना की जो अलग अलग स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों को इसमें 3 का सिंबल माना जा सकता है। जैसे कि चेतना का पहला स्तर होता है इंद्रियों का स्तर, द कॉन्शियसनेस एट द लेवल ऑफ सेंसेस, आर फिजिकल सेंसेस। तो हमारा पहले चेतना होती है ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर। तो हो सकता है जब वो कोई व्यक्ति को जब डर लगता है तो इंद्रियों के स्तर पर लगता है, उसे ये डर होता है कि इसके बाद मैं इन इंद्रियों का भोग नहीं कर पाऊंगा, मैंने यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। जैसे कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो डर ये लगता है ना कि अब आज के बाद मैं इस व्यक्ति को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये जो एक डर होता है, तो ये इंद्रियों के स्तर पर ही तो होता है कि अब मैं इसे कैसे देखूंगा। या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो हमें डर ये लगता है अब मैं इससे बात नहीं कर पाऊंगा दोबारा, मन में कुछ था, कुछ थी, कोई आखिरी बात जो रह गई थी जो हमें उससे कहनी थी। हमें यह भी डर लगता है कि अब वो बात कैसे हो पाएगी, अब हम उस व्यक्ति को दोबारा छू नहीं पाएंगे, दोबारा गले नहीं लगा पाएंगे, हमारा कोई बहुत प्रिय था, परिवार का व्यक्ति था। तो पहला भय मृत्यु का इंद्रियों के स्तर पर होता है, क्योंकि चेतना इंद्रियों के स्तर पर होती है। इसी इंद्रियों के स्तर पर कर्मयोग भी काम करता है, थ्योरी ऑफ कर्मा, क्योंकि कर्म के लिए फिजिकल इंद्रियां वगैरह ये सेंसेस जो होती है हमारी काम करती है। फिर दूसरी रात्रि का अर्थ हो सकता है कि मन के स्तर पर चेतना जब गई, यानी कि अब दूसरा डर होता है मृत्यु का हमें अपने मन के स्तर पर, कि अब ये जो व्यक्ति है जो मर गया है, इसके लिए हमारे मन में बहुत सारे भाव थे। गुस्सा का भाव था, प्रेम का भाव था, अन्य भाव थे। अब वो भाव प्रकट नहीं हो पाएंगे। इमोशंस हमारे जो मन में बंधे हुए हैं, वहां उस स्तर पर भी मृत्यु होती है, यानी कि अब हमारे इमोशंस डेड हो गए। उसके समाधान के लिए कृष्ण वहां पे बताते हैं कि अब इसका समाधान हो सकता है भक्ति योग से, क्योंकि मन के सारे इमोशंस एक साथ निकलते हैं भक्ति में, साधुता में, संन्यास भाव में। तीसरी रात्रि का अर्थ है कि नचिकेत ने देखा कि तीसरी अवस्था होती चेतना की बुद्धि के स्तर पर, जिसको हम कहते हैं, जिसके स्तर पर ज्ञान योग काम करता है। यानी कि
अब जो बुद्धि के विचार हैं उस स्तर पर मृत्यु होती है। हमें यह भी डर लगता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है कि अब हम इसके बारे में कभी भी कोई नया विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे, केवल वो हमारी एक पुरानी कल्पना होगी। जैसे मेरी किसी के साथ यदि दोस्ती है तो इसका तीन मतलब होते हैं इंद्रिय यानी कि चेतना के स्तर पर, कि मैं इस वजह से आपके साथ संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं आपसे मिल सकता हूँ, आपसे हाथ मिला सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ। ये इंद्रियों के स्तर पर हो गया। मन के स्तर पर हुआ कि मैं आपके साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। बुद्धि के स्तर पर हुआ कि मैं आपके साथ अपने विचार बांट सकता हूँ। तो कुल मिला के आप तीनों स्तर पर मेरे मित्र हुए। लेकिन जब आपकी मृत्यु हुई तो ये तीनों स्तर पर होगी ना। तो तीनों स्तर पर नचिकेत मृत्यु को ढूंढते हुए इंतजार कर रहे हैं कहीं मृत्यु मिले, लेकिन 3 रात्रि तक कहीं मृत्यु नहीं मिली। यानी कि बुद्धि के स्तर को भी पार करके जब नचिकेत स्वयं एक मृत्यु की स्थिति में आ गए, यानी कि वो सीधे मृत्यु से मिलने आ गए, तो अब मृत्यु के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनसे मिलना पड़ेगा। क्योंकि अब मृत्यु को भी लग रहा है कि जब ये व्यक्ति 3 स्तर पार करके मुझ तक पहुंच गया, मृत्यु के सामने आ गया, तो अगर मैं यहां भी नहीं मिला तो ये इसके बाद भी एक परा मृत्यु की स्थिति में जा सकता है, पैरा डेथ की स्थिति में जा सकता है, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। ये बच्चा बहुत ही संकल्पवान है। तो मृत्यु सामने आती है और कहती है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो मृत्यु थी कहाँ, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु का मतलब होता है वो चीज जो सब कुछ अपने आप में समेट ले, सब कुछ समेट ले अपने आप में। लेकिन जो सब कुछ अपने आप में समेट लेती है वो भी डरी हुई है आज इस बालक को देखकर। उसके भी छोटे छोटे मंत्री जो हैं वो उसको समझा रहे हैं कि कैसे इस व्यक्ति बच्चे से डील करना है, कैसे इससे मिलना है। ऐसे समझो कि मृत्यु का मतलब हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर रिलेटेबल कि कोई ब्लैक होल है। अब कोई भी ब्लैक होल होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। उसके छोटे छोटे असिस्टेंट या मंत्री थोड़ी होते हैं कि वो उसे समझा रहे हैं कि तुम्हें चीजों को कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे करना है। क्योंकि एक ब्लैक होल के छोटे छोटे ब्लैक होल होंगे तो सब उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे ना अपने आप। ब्लैक होल कंप्लीट होता है अपने आप में। लेकिन यहाँ ब्लैक होल भी डरा हुआ है किसी छोटे से ऐसे मटेरियल बॉडी से या हेवनली बॉडी से या फिर कोई भी एस्ट्रल ऑब्जेक्ट से कि मैं इसका क्या करूं, इसे तो मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। तो वो इल्यूजन अब खत्म होने जा रहा है, ऐसा समझो। तो अब मंत्री उससे कहते हैं, यमदेव से कहते हैं समझाते हुए कि अब यमदेव की स्थिति कुछ अलग है। वो कह रहे हैं कि वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्येतान शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। वो बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति सामने बैठा है, जो छोटा बालक लग रहा है, ये ब्राह्मण अतिथि है। अतिथि से यहाँ यह अर्थ भी है कि ऐसा व्यक्ति जैसे जो बिना तिथि के आता है। तो मृत्यु ही एक सबसे बड़ी अतिथि है। तो जब वो व्यक्ति काल का सामना करते हुए असमय मृत्यु के दरबार पर आया तो वह अतिथि ही होगा ना, क्योंकि अब वह काल की घटना के बंधन में नहीं बंधा। वह बिना तिथि के समय की घटना को पार करके पहुंचा है, तब उसने मृत्यु को देखा है। तो वह अतिथि है, तो वह ब्राह्मण ही होगा। इसका मतलब जो समय काल की घटना को पार करके आया है वह जान चुका है ब्रह्म को। और ये जो जान चुका है अब उसे आप क्या बताएंगे। उसके हर प्रश्न से केवल यह झलक रहा है कि वो जान चुका है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। यह ब्राह्मण अतिथि अग्नि को पार करके यहाँ आया है। अग्नि से यहाँ पे अर्थ ये है, ये जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा से है। यजुर्वेद पूरा जो है या जो यजुर संहिता है, यह पूरी की पूरी एक रिचुअलिस्टिक वेद है। इसमें यज्ञ और हवन और सेक्रीफाइसेस के बारे में ही एक्सप्लेनेशन किया है। तो इसमें सारे रिचुअल्स बताए गए कि कोई हवन कैसे हो, सेक्रीफाइस कैसे हो, यज्ञ कैसे हो, अग्नि कैसे हो। तो अब उसी का ये पार्ट है, तो इसमें उसी अग्नि के बारे में बताया जा रहा है। तो अग्नि से यह एक्सप्लेनेशन है कि ऐसी अग्नि जो नचिकेत के अंदर है, जो कि सब कुछ जलाती हुई आ रही है, और अब वो अंत में उसकी सारी परिचयों को जला देगी, उसकी सारी मनो मनोस्थितियों को जला देगी। या फिर ऐसी अग्नि से एक अर्थ यह भी हो सकता है कि एक संकल्प की स्थिति, फायर विल,
जिससे अब ये बच्चा रुकेगा नहीं, अब ये जानना चाहता है, ये जानकर ही जाएगा। ये अग्नि इस प्रकार घर में प्रवेश कर रही है कि अब कुछ भी बचेगा नहीं, यह सब पर हावी हो जाएगी। घरों में प्रवेश करता है साधु पुरुष, उस अतिथि की यह अर्धपाद्य दान रूपा शांति किया करते हैं। उस बालक में तो अग्नि है, फायर विल है, वो तो जानने आया है तो जानकर ही जाएगा, जो पूछने आया है पूछ कर ही जाएगा। लेकिन यम यदि आप साधु पुरुष हैं, यदि का मतलब है ही, ऐसे कोई इसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन क्योंकि अब इतने भयभीत से लग रहे हैं, असमंजस से लग रहे हैं, पहली बार ऐसे किसी बच्चे से डील कर रहे हैं। लेकिन यम यदि आप साधु पुरुष हैं, तो ऐसे साधु पुरुष ऐसे बालकों का या अतिथियों का जब सत्कार करते हैं तो उन्हें अर्धपाद्य दान रूपा का मतलब है यही कि कुछ ऐसा उन्हें जलपान कराते हैं या ऐसा कुछ पान कराते हैं जिससे वो शांत हो, क्योंकि मृत्यु का मतलब हुआ अंतिम स्थिति। वह तो जलते हुए आ ही रहा है, संकल्प की स्थिति में यहाँ तक पहुंचा ही है। आप यदि उसे शांत नहीं कराएंगे तो वो आपको भी ले जाएगा। लेकिन अब आपको ऐसा जलपान कराना होगा, इसका मतलब है वो अग्नि या वो संकल्प अपने जिस अंतिम शिखर तक पहुंचना चाह रहा था वहां पहुंच गया, जो जानना चाह रहा था वो जान गया। अब उसे शांत कराइए ना, ये आपका काम है। कोई भी जब कोई गोल सेट करते हैं हम, तो एक फायर विल होती है हमारे अंदर एक जोश होता है, एक संकल्प शक्ति होती है कि हम ये काम करके ही दम लेंगे। लेकिन उस गोल का, उस फायर का, उस विल का जो हमारे अंदर संकल्प होती है, उसका भी एक टाइम होता है ना कि जब वो गोल अचीव कर लेते हैं तो वो संकल्प भी शांत हो जाता है, हमारी विल भी ठंडी पड़ जाती है, हमें तसल्ली मिल जाती है। ऐसा थोड़ी है कि गोल कोई अचीव कर लिया, किसी को मान लीजिए टेनिस में गोल्ड चाहिए था, एक विल थी, संकल्प था, तो वो टेनिस में गोल्ड ले लेगा तो उसे कुछ तो शांति मिलेगी ना। वो फिर भी आगे लेता रहेगा लेकिन कुछ तो शांति मिलेगी। तो वैसे ही अब मृत्यु से मिल लिए, जान लिए, तो अब यहाँ तो शांति मिलेगी ना नचिकेत को। अब ये तो यमदेव का काम है। यहाँ भी अगर यमदेव असफल रहे तो यमदेव पर शक होगा कि वास्तव में अभी यमदेव भी पूरी बात नहीं जानते। अतः हे वैवस्वत, अब यमदेव का एक नया नाम आया है यहाँ पर, उनके मंत्री का उन्हें वैवस्वत कह रहे हैं, क्योंकि विवस्वत नाम होता है सूर्य का जो जल रहा है अग्नि, उसी विवस्वा के पुत्र हैं ये, अग्नि के पुत्र हैं ये, सूर्य के पुत्र हैं, इसी वजह से इन्हें वैवस्वत कहा जाता है। यानी कि जहां से शुरुआत हो रही है उसी में कहीं ना कहीं आगे जाकर के अंत होता है। यानी कि हम कहेंगे कि एक सरपेंटाइल या फिर एक इनफाइनाइट सर्कल है, शुरुआत और अंत बस एक ही सर्कल में चल रहा है। क्या पता, जैसे एक सर्कल है इसमें क्या कह सकते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही, कहाँ अंत हो रहा है, क्योंकि जिस बिंदु पर आप कह देंगे कि इसकी शुरुआत यहाँ हुई तो ठीक उसी बिंदु पर उसका अंत भी हो रहा है। तो इस तरह से एक सर्कल में हर बिंदु अपने आप में एक शुरुआत और हर बिंदु अपने आप में एक अंत है। वैसे ही वैवस्वत देख रहे हैं कि जहां से शुरुआत हो रही है वहीं पर उसका अंत भी हो रहा है। तो अतः हे वैवस्वत, इस प्रकार अतिथि की शांति के लिए जल ले जाइए। हो सकता है जल को जल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जलने से बचा लेता हो, या फिर यह शांति प्राप्त करता है। जल में और पानी में भी अंतर भी हो सकता है, पानी सिर्फ पानी होता है, एक कंपाउंड हो सकता है, एक केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, लेकिन जल वो होता है जो आपको शांत करे, जो आपके संकल्प को शांत करे, जो आपके प्रश्नों को शांत करे, जो आपके द्वंद्वों को शांत करे, जो पूरी तरह से आपको शांत करे, इसलिए जल ले जाएगी। इसकी पूरी व्याख्या होती है कि ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। वैश्वानर, वैश्वानर कह सकते हैं कि एक नर है, यानी कि एक मनुष्य है विश्व के स्तर पर, यानी कि संसार जिसे हम कह रहे हैं, पूरा विश्व जो है उसमें जो लोग रहते हैं, यानी कि उसकी सीमाओं में जो बंधे रहते हैं। वैश्वानर का मतलब यह नहीं है कि केवल विश्व में रहने वाले जो लोग हैं वो वैश्वानर। वैश्वानर का अर्थ ये हुआ कि जितने भी सामान्य लोग जो होते हैं उनके जीवन की और उनकी चेतना की एक सीमा होती है, उनके ही अनुभवों, उनके ही इमोशंस और उनके ही थॉट्स का एक लूप, या फिर एक एक लिमिटेड वर्ल्ड,
वो वहीं रहते हैं, उसी में उन्हें सब कुछ मिलता है, खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है और वो उसी के अंदर रहते हैं। लेकिन पहली बार अगर कोई उस सीमित स्तर से बाहर निकल के आए और फिर वो कुछ परे की दुनिया को जानना शुरू करे, तो ऐसे वैश्वानर जो हैं, अब ये अग्नि है अपने आप में, ये ब्राह्मण अतिथि हैं। इन्हें शांत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साक्षात उसी में से निकल के आ रहे हैं। हो सकता है जैसे ये वर्ड जो है वैश्वानर, इसके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मीनिंग यही है। इसके और सिंबॉलिक मीनिंग हम निकाल सकते हैं। जो विश्व के पार जानता है, जो अपनी ही सीमित स्थिति से, सीमित मना स्थिति से बाहर देखना जानता है, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंक कर सकता है, वो वैश्वानर हुआ। वो सब कुछ दग्ध करता हुआ सा, यानी कि जब वो देखना शुरू करता है तो उसके जो सीमित स्थितियां होती हैं उनके पार भी जाता है। उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधु गृहस्थ जन यह पाद्यादि दान रूप शांति किया करते हैं। अब उसी को शांत कराने के लिए जो साधुजन होते हैं, दरअसल मंत्री केवल यह नहीं कह रहा है कि ये जो बालक आया है यह संकल्प शक्ति के साथ आया है, यह परे की बात जानने आया है। मंत्री यह भी कह रहे हैं कि एक बार यमदेव आप भी स्वयं को देख लीजिए, क्योंकि वो बार बार मंत्री ये शब्द यूज कर रहे हैं ना कि साधुजन ऐसे होते हैं, साधुजन तो ये करते हैं, क्योंकि यह इशारा भी है मृत्यु के ऊपर भी। आप अपने आप को देख लीजिए कि आप कम से कम साधुजन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस बच्चे को मृत्यु में बांधना चाह रहे थे, मोक्ष में बांधना चाह रहे थे, लेकिन आपकी ही साधुता में कुछ कमी हो। दरअसल जब मृत्यु के साथ सामना होता है या काल के साथ, यमदेव के साथ सामना होने की स्थिति होती है, तो उसमें शास्त्र ऐसा कहता है कि आप तो जानते ही हैं खुद को, आपका जानना तो पूरा होता ही है, जो सीमित मृत्यु है वो भी खुद को धीरे धीरे जानना शुरू करती है। क्योंकि उसके ऊपर भी प्रश्न आ जाते हैं कि क्या वो भी साधु गृहस्थ जन है, क्या उसकी भी सीमाएं सचमुच में बंधी तो नहीं है। तो वहां पर मृत्यु भी समाप्त होती है और जो जानने वाला है वो भी समाप्त होता है। अतः हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले जाइए, क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यावास सुना जाता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये धमकी है यमदेव के लिए कि आप अब नचिकेत को शांत कराएंगे, ऐसा आपका चुनाव नहीं है। इट इज नॉट अ चॉइस। ये आपकी कोई मनमर्जी नहीं है कि नचिकेत आपके पास आया है, अब आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। आप यहाँ ये भी समझिए कि यहाँ पर नचिकेत की सत्यता आपकी सत्यता पर निर्भर करती है कि आप यदि ऐसा कराने में असमर्थ होते हैं तो आपकी भी सीमाएं नष्ट हो जाएंगी, यानी कि आप भी जो अपने आप को असीमित मानते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आपके लिए भी अभी ये जरूरी है कि आप मृत्यु रहना चाहते हैं, अनंत रहना चाहते हैं, आप अपने प्रत्यावाय से बचना चाहते हैं, तो आप भी ये जानिए कि अब नचिकेत की ही शांति में आपकी शांति है, क्योंकि आप नचिकेत से कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसा 7वें श्लोक में हमने देखा कि नचिकेत और यमदेव एक दूसरे से जब मिल रहे हैं तो ये दोनों की हकीकत मिलती जुलती सी है। दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, क्योंकि पहली बार नचिकेत भी इतनी संकल्प शक्ति जीवन में ला रहा है, तो इतनी संकल्प शक्ति को देख करके यमदेव भी पहली बार इतना संकल्प इकट्ठा कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी देव पुरुष का, किसी ब्राह्मण अतिथि का सामना करना है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा ये करना। तो 7वें श्लोक का अभी इतना ही मतलब निकलता है। अब 8वें श्लोक में हम आगे की चीजें एक्सप्लेन करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।